प्रेम की देवी श्री राधा की कहानी। एक बार की बात है, श्री श्याम सुंदर माता अंबिका के मंदिर गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। हे अंबिके, आप मुझ पर कृपा करो। माँ बोली, गोविंद आप यहाँ आ गए हो। सायं में यशोदा मैं आपकी इंतजार कर रही होंगी, तो मैंने आपका एक रूप मैया के पास स्थापित कर दिया है, ताकि आपकी माँ आपके विरह में रोवे ना। आप बताओ कन्हैया, क्या प्रार्थना है आपकी? कन्हैया बोले, माँ एक बात बताओ, सारे विश्व में सबसे कोमल वस्तु कौन सी है? माँ मुस्कुरा के बोली, कन्हैया इस दुनिया में सबसे कोमल दो वस्तु हैं, एक श्री राधा रानी और दूसरे आप श्री कृष्ण। कन्हैया आश्चर्यचकित अवस्था में बोले, माँ ये तो मैं जानता हूँ, श्री राधा रानी अति कोमल है, पर मैं भी कोमल हूँ, यह मुझे आज पता चला है। आज आपसे एक विनय करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। हे अंबिका माँ, एक आशीर्वाद दीजिए। जैसा आपने कहा कि मैं अति कोमल हूँ, तब मुझे आशीर्वाद दो, मैं जो चाहूँ वही बन जाऊँ। माँ बोली, जाओ कन्हैया, आपको दे दिया मैंने आशीर्वाद, आप जो चाहो वो बन जाओगे। कन्हैया अति प्रसन्न हुए और अपने गृह चले गए। तब कन्हैया ठीक श्री राधा रानी के सम्मुख पहुँच गए। कन्हैया श्री राधा रानी के आभूषणों की तरफ देखते हैं, जो श्री ललिता जी सजा रही थी श्री राधा रानी को। तभी श्री कृष्ण सोचे, यह आभूषण कितने कठोर होते हैं, जो मेरी श्री राधा रानी को कष्ट देते होंगे, वो इन कठोर आभूषणों को पहन जरूर लेती है, केवल और केवल मेरी प्रसन्नता के लिए कि मैं सुखी रहूं। परंतु इतनी सुंदर कोमल श्री राधा रानी को आभूषणों की क्या आवश्यकता है? ये देखो, ये कर्ण झुमका कैसे इनके कोमल कानों को कष्ट दे रहा है। गले में लंबा हार तो देखो, लंबा हार पहन के कैसे झुकी झुकी चल रही है मेरी कोमलांगी श्री राधा। साड़ी तो देखो कितनी भारी, नक बेसर कोमल नासिका को जकड़ कर बैठी है। तब श्री कृष्ण सोच रहे हैं, अंबिका माँ ने मुझे कहा है मैं अत्यंत कोमल हूँ इस पूरी सृष्टि में, और मैंने उनसे वरदान भी ले लिया है कि मैं जो चाहूँ वो बन जाऊँ। तब कन्हैया ने उसी समय अपने एक रूप से श्री राधा रानी के सारे आभूषण बन गए। उनकी सारी लहंगा कर चुकी, सिंदूर, मेहावर, नथ बेसर, करधानी, अंगूठी आदि सब कन्हैया स्वयं बन गए, क्योंकि वो अति कोमल है और श्री राधा रानी को कोमलता लगे इन आभूषणों से जो मेरे रूप से बने हैं। कन्हैया सब आभूषण स्वयं बन गए और दूसरे रूप में ललिता जी से बोले, है प्यारी सखी ललिते, आप श्री रानी को यह आभूषण पहनाओ जो अत्यंत कोमल है। श्री राधा रानी अट्टहास करती हुई बोली, ललिता जी, नंदगांव के आभूषण कोमल भी होते हैं क्या? ललिता जी ने सारे आभूषण ले लिए और श्री राधा रानी को पहनाने लगी। तब एक एक आभूषण से श्री राधा नाम की ध्वनि होने लगी। तब श्री राधा रानी बोली, यह आभूषण मेरा नाम क्यों गा रहे हैं ललिते? कन्हैया जानते थे कि ये सब आभूषण वो स्वयं बने हैं, तभी आभूषणों वस्त्रादि से श्री राधा की धुनी हो रही है। एक एक आभूषण और वस्त्रादि जो अत्यंत कोमल थे, श्री राधा रानी को अत्यंत सुख पहुंचा रहे थे। श्री राधा रानी बोली, ललिता जी, पहली बार आभूषण वस्त्रादि मुझे श्याम सुंदर का आलिंगन सुख पहुंचा रहे हैं। कन्हैया अति प्रसन्न हुए कि मेरी कोमलांगी को मैं स्वयं अपनी कोमल देह से वस्त्र आभूषण बनकर उन्हें सुखी कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि श्री कृष्ण श्री राधा रानी के आभूषण वस्त्र कोमल बने। क्योंकि एक दिन श्री चित्रा सखी राधा रानी की वेणी में फूल का गजरा बांध रही थी और सखी गुणमंजरी फूलों का गजरा बना बना के श्री चित्रा को दे रही थी, और चित्रा श्री राधा रानी की वेणी में बांध रही थी, और ये दृश्य श्री कृष्ण झाड़ियों में छिप के देख रहे थे। तभी श्री राधा रानी की वेणी में जैसे ही सखी चित्रा जी पुष्प बांधती, तभी श्री राधा रानी अपने केशों को फैलाकर सारे फूलों के गजरे को धरती पर फैला देती। तब चित्रा जी कहती, यह क्या कर रही हो श्री राधा रानी? आप सारे पुष्पों की माला गजरा जो हम आपको पहना रही हैं, आप सारे केश फैलाकर क्यों गिरा रही हो? श्री राधा रानी के आंखों में आंसू आ गए, और यह सब श्री कृष्ण देख रहे थे। श्री राधा रानी सखी चित्रा की हाथ पकड़कर बोली, सखी, मैं तुम पर वारी वारी जाती हूँ, परंतु जब तुम मेरे केश में यह फूल की माला डाल उन्हें बांधती हो, तब मुझे अत्यंत वेदना होती है, क्योंकि यह काले केश मुझे श्याम सुंदर के वर्ण की याद दिला देते हैं, और जब तुम मेरे श्याम सुंदर रूपी केश को फूलों से बांधने का प्रयास करती हो, तब मैं दुखी हो जाती हूँ कि तुम कैसे मेरे श्याम सुंदर रूपी केश को बांध सकती हो। मैं अपने श्याम को बंधता नहीं देख सकती, बस तभी ही अपने सारे केश श्रृंगार को पल में खराब कर सब केश को खोल देती हूँ कि मेरे कन्हैया को कोई ना बांधे, चाहे मैं ही क्यों न। ऐसी थी श्री राधा रानी का प्रेम। प्रेम की देवी श्री राधा रानी की सदा जय हो। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना
लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।